तो होमोजेनियस मतलब? होमोजीनियस मतलब जितने भी वेरिएबल हैं सबकी डिग्री सेम है। अब वेरिएबल का मतलब मैं एक्स और वाई नहीं बोल रहा हूँ, मेरे वेरिएबल का मतलब जैसे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, तो इसको अगर हम वेरिएबल मानते हैं और वाई को वेरिएबल मानते हैं तो 2xy में इस वेरिएबल की डिग्री हो गई 2, एक्स और वाई की डिग्री ऐड हो गई, पावर ऐड हो गई, वाई में भी वाई पे स्क्वायर लग गया तो इसमें भी डिग्री 2 हो गई, तो ये होमोजीनियस हो गया डिग्री 2 के लिए। उसको हम प्रूव कैसे कर रहे हैं, हम उसमें एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं टी एक्स या लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर रहे हैं टी वाई या लेमडा वाई, कुछ भी रिप्लेस कर लो दोनों साइड पे। अब देखो इसमें से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ रहा है 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपका टी स्क्वायर कॉमन आता है और सेम फंक्शन आ गया, टी स्क्वायर एफ एक्स वाई सेम आ गया, तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया विद डिग्री 2। जो टी की पावर होती है ना वो इसकी डिग्री होती है। अब ऐसे ही आप अपना दूसरा फंक्शन दिखाओ होमोजीनियस, जी एक्स वाई आपका फंक्शन है 2x स्क्वायर। अब आप इसको भी होमोजीनियस दिखा दो। कैसे दिखाओगे, इसमें भी आप टी को रिप्लेस करो टी एक्स से और वाई को रिप्लेस करो टी वाई से। अब देखो वाई तो इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा टी एक्स का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये बन गया टी स्क्वायर इंटू जी एक्स। तो ये भी होमोजीनियस हो गया विद डिग्री 2। अगर ये दोनों होमोजीनियस हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका मतलब आपकी जो ये कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये प्रूविंग आपको ना एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने अलग अलग की है। ऊपर वाले फंक्शन को अलग दिखाया होमोजीनियस और नीचे वाले फंक्शन को अलग दिखाया है। सर ये टी आपने मतलब एज अ कांस्टेंट ऐड कर लिया है? नहीं, वेरिएबल है। हम देखो डिग्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सबको ना एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बताऊंगा वर्बली कैसे करना है। तो आप ना टी एक्स ले लो, लैम्डा एक्स ले लो, वी एक्स ले लो, वी वाई ले लो, तो फंक्शन सेम आना चाहिए। और वो जो वी या टी या लैम्डा आपने लिया है उसकी पावर टी स्क्वायर या टी क्यूब ऐसे कुछ आ जाती है, तो ये फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा, जिसकी डिग्री जो टी की पावर है ना वो इसकी डिग्री कहलाएगी। तो मतलब ऊपर नीचे बराबर पावर? हाँ बिल्कुल सेम डिग्री होनी चाहिए। देखो ऊपर ठीक। होमोजीनियस है टी क्यूब है, मतलब डिग्री 3 है, नीचे होमोजीनियस है डिग्री 2 है, तो ये कंप्लीट होमोजीनियस नहीं माना जाएगा, है ना। तो दोनों की डिग्री 2 2 होनी चाहिए। अब आप कैसे लिखोगे, देयर फोर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। और अगर आपको इसकी पूरी डिग्री बतानी है, एक साथ कंप्लीट डिग्री बतानी है, तो ये कंप्लीट डिग्री हो जाएगी जीरो, क्योंकि ऊपर भी टी स्क्वायर है नीचे भी टी स्क्वायर है, तो डिग्री जीरो मान ली जाएगी। और आप नहीं लिखोगे ना विद डिग्री जीरो तो चलेगा, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अच्छा, अब ये होमोजीनियस तो हो गई। एक बार फिर से देख लो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, ये थी। तो होमोजीनियस प्रूव करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाले फंक्शन को होमोजीनियस अलग प्रूव कर दो, नीचे को अलग प्रूव करो, डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए, तो ये कंप्लीट होमोजीनियस हो जाएगा। अब अगर ये होमोजीनियस है तो सभी टर्म्स को y अपॉन एक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे बताओ, y अपॉन एक्स, सभी टर्म्स को जितने एक्स वाई है ना सब y अपॉन एक्स बनेंगे। न्यूमरेटर सेपरेट कर दें। न्यूमरेटर सेपरेट कर दो, यस, या सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। मतलब हम बोल दो बातें रहे, मतलब एक ही है। देखो इसको इसके नीचे अलग किया तो ये आ जाएगा 2xy अपॉन 2x स्क्वायर। फिर इसको अलग किया तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये एक्स से ये एक्स की पावर कैंसिल हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करो, वाई अपॉन एक्स बन गया सब जगह, उसको वी रखो, फिर दैट इंप्लाइज का साइन लगाओ, वाई को लिखो वी एक्स, फिर दैट इंप्लाइज का साइन लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। यहाँ पे अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल, v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में वापस आओ, जो dy बाई डी एक्स है वहां तो चेंज करके लिखो आप v प्लस एक्स dv ओवर dx, और जितने y अपॉन एक्स है उनको v पुट कर दो। तो जैसे ये y अपॉन एक्स है ये v हो गया, और ये 1/2 v स्क्वायर हो गया, ऐसे। तो y वेरिएबल खत्म हो गया, v और x में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये वाला v इस v को कैंसिल कर देगा। वेरिएबल को सेपरेट करो, कैसे करेंगे सेपरेट, देखो ये 2 चाहो तो पर dv के साथ पहुंचाओ, ये आ गया 2 dv के साथ, वाई स्क्वायर आ गया उसके डिवाइड में, और इस साइड पे आपका dx पहुंचेगा, और dx के अपॉन में जाएगा x, और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंटीग्रेशन आप देख लो किस फॉर्म में होगा,
यहाँ तक कोई सर माइनस 2/v होगा ना वो? हाँ, 1/v² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगा सकते हो। -1/v होता है तो ये -2/v हो जाएगा, और तो इधर ये इसमें log x हो जाएगा। -2 v is equal to log x हाँ, plus c। प्लस c, इसमें v को रिकॉल करो, v एक्चुअल में y/x है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना एलसीएम वगैरह लेके ना, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, और उसके -2x by y is equal हाँ to log x -2x/y इक्वल टू log x प्लस c हो गया ना। अब उसमें जो मैंने और y x is y equal की वैल्यू दी है वो डाल दो c निकालने के लिए। सर हाँ बोलो बोलो आर्यन। सर ये dv/dx कहाँ से आ गया? मतलब जब हमने y/x को v लिया उसके बाद देखो से क्या? आप ये देखो, यहाँ मैंने इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ना यहाँ पे देखो आप, ये जो y को vx लिया ना, भाई y/x को v लिया तो x क्रॉस Yes, मल्टीप्लाई में गया तो y इक्वल टू vx हो गया, ये हो गया y इक्वल टू vx। इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव ये आ गया dy/dx। उधर v और x में लगाया प्रोडक्ट रूल, तो v को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ा v का dv/dx। तो ये जो dy/dx की वैल्यू आपने निकाली है, ये आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे रखनी है, ये रख दी हमने। और इधर सामने जितने y/x हैं सबको v पुट कर दिया, ये रहा। तो आपका ना ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाती है v और x में। सर ये अगर x से करेंगे तो सर ये तो dy/dx इक्वल्स टू v रह जाएगा बस। नहीं, आप इसमें ना प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, v कांस्टेंट नहीं है ना, v और x दोनों वेरिएबल हैं, अच्छा है ना। y/x को अगर हम v मान रहे हैं और y और x वेरिएबल है तो v भी वेरिएबल हो गया फिर। सर आप बोलो ध्रुव। सर अगर हम लेते नहीं y/x v के बराबर, सर सिंपली y is equal to vx डाल देते हैं एक ही बात है। सर, लेकिन मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है सर थोड़ा। नहीं डिफरेंट नहीं आएगा, बात तो एक ही है ना। मैं y/x बनवाने के बाद आपसे उसको v पुट करवा रहा हूँ, आप कह रहे हो हम डायरेक्ट रख देते हैं, तो एक ही बात है। देखो अगर आप यहाँ पे जितने y हैं सबको vx रखोगे तो ये आ जाएगा, देखो 2x इंटू vx प्लस v²x² अपॉन 2x², ये आ जाएगा। ऊपर से x² कॉमन लो, नीचे x² कैंसिल करो, ये कैंसिल हो गया। अब जो आपका इधर वाला v है ना, ये जो v है डेरिवेटिव वाला, इसको इधर माइनस में भेज दो, हाँ बिल्कुल सर, सेम ठीक यही है। आएगा, अलग यस सर, आने का यस मतलब सर। ही नहीं। सर अब क्या किया आपने उसके बाद? मतलब सर आपने डबल लास्ट टाइम बताया था c की वैल्यू निकालने वाला, वो फिर से बता दो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, देखो पहले तो आप ना v की वैल्यू पुट कर लो इसमें। v की वैल्यू है जैसे आपकी y/x, तो ये हो जाएगा -2x/y। फिर इधर था हमारा log x प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन है, इसको हाईलाइट कर दो। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब वो कहते हैं कि इसमें x की वैल्यू कितनी दी थी मैंने, ब्रैकेट में आपको x की वैल्यू दी होगी 1, मैंने ब्रैकेट में क्या दिया था। हाँ तो देखो इसका मीनिंग समझ लो, जैसे ये लिखा होता है ना, इसका मीनिंग है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग ये है। तो जो ब्रैकेट में है ना वो x की वैल्यू है और y की वैल्यू 2 है, तो इधर x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। -1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो आपका जो c है वो -1 हो गया पर्टिकुलर एक्स वाई की वैल्यूज के लिए। अब c को -1 इसमें डाल दो, तो आपका आंसर हो गया -2x/y इक्वल टू log x -1। सर आपका ना वहाँ पे 2/v² आ रहा था, तो मेरा आ रहा है 2/v² माइनस v। एक मिनट आपको दोबारा दिखाया था। हाँ बताओ, यहाँ पे बताओ। तो मैंने ना सिंपली y is equal to vx के बराबर, ठीक है तो ठीक है, ये मैंने सर यहाँ पे फिर किया हुआ है ब्लू से। उसके बाद क्या हुआ बताओ। सर उसके पहले तो बाद मैंने सेपरेट कर दिया ना उसको, 2 को सब, 2xy अपॉन 2x² और प्लस y² अपॉन 2x²। हाँ उसके बाद आपने y को bx रख दिया। हाँ सर। ठीक है, फिर क्या आया आपके पास बताओ। फिर आगे से मेरे पास v/2 हाँ ठीक है, प्लस v²/2 इज इक्वल टू v प्लस x डिवाइड बाई नहीं dx। तो ये वाला 2 कहाँ गया आपका, आप जैसे करो v/2, तो ये हाँ सर, वो तो 2xy ना, कट गया ना सर, वो कट 2 की गया, तो वजह से। आपके पास ये आया होगा v प्लस v²/2, चेक करो ये आया होगा। सर v/2 होगा ना पहले वाले में, क्योंकि पहला तो बचा हुआ है 2x। मैं आपको ना लिख के दिखाता हूँ, शायद वो क्लियर नहीं होगा। देखो आप जो कह रहे हो ना, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। dy/dx इज इक्वल्स टू है 2xy प्लस y² अपॉन 2x²। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें y के प्लेस पर vx रख दिया, ये रख दिया अपॉन 2x²। ऊपर से x² कॉमन आया, नीचे x² कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया 2v प्लस v²,
और नीचे रह गया खाली 2। अब इस 2 को आपने सेपरेट कर लिया, तो ये देखो v प्लस वी स्क्वायर बाई 2 तो आया। सर ठीक है, समझ गया सर। सर हाँ बोलो मनन। तो सी की वैल्यू -1 ही आई है ना आपके लिए? हाँ सी की वैल्यू -1 है। ओके। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है होमोजीनियस का, सर वो करा सकते हो? अभी भेजा है? सर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए अच्छा भेजा मैं है। अभी कराया था, रुको एक मिनट, मेरा मोबाइल का वो देखो मेरा। मैं कराया था। अच्छा मैं ना आपको एक फॉर्म और समझा रहा हूँ, सो दैट ना आपको ना देखो भी मेन प्रैक्टिस करनी है मिक्स क्वेश्चंस की, फॉर्म वाइज प्रैक्टिस नहीं करनी। मेरा फोन था। ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसका क्वेश्चन एक्सपेक्ट होता है बोर्ड में कि 99% आएगा, और इसमें 2 टाइप होती हैं जिसमें से आपकी एक टाइप डिलीट हो गई है। मैं बताता हूँ कौन सी है, इस साल की डिलीट हुई है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि dy बाई डी एक्स और y दोनों फर्स्ट डिग्री में होते हैं। फर्स्ट डिग्री का मतलब यहाँ देखो जैसे y की पावर 1 हो गई, ये डिग्री 1 हो गई, और dy बाई डी एक्स की होल पावर भी 1 है, तो इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री भी 1 हो गई। ये इस फॉर्म में होती है। मैं एक मिनट देख रहा हूँ मनन, रुको। सर इधर पी और क्यू कांस्टेंट है ना? ये तो इसका क्वेश्चन है मनन, एनसीईआरटी मिसलेनियस का। अच्छा सर। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मैं भी करवाया था। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हैं। अभी बताता हूँ, रुको इसके बाद बताता हूँ। हाँ अभी मैं आपको बता रहा था, ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में जब डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो आपको देखना है y की डिग्री 1 होनी चाहिए और dy बाई डी एक्स की होल पावर भी 1 होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब आपने पूछा इसमें p क्या है, तो p x का कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, कोई x का फंक्शन हो सकता है। q क्या है, q भी या तो कोई x का फंक्शन होगा या फिर ये कोई कांस्टेंट होता है, लेकिन y का फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि y तो सिर्फ अकेला यहीं पे रहेगा। अब समझो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। सर देखो आप एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ मैं रिपीट करता हूँ। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे dy बाई डी एक्स में हम बोल सकते हैं ना y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो dy बाई डी एक्स यानी इसका डेरिवेटिव ये डिग्री 1 का हो गया, और यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 हो गई, तो ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव दोनों डिग्री 1 में जब होते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो जाती है। इसमें इस y के अलावा और कहीं y नजर नहीं आता। फिर ये जो p और q नजर आ रहे हैं ना आपको, ये दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं या कोई x के फंक्शन भी हो सकते हैं। अच्छा अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये होमोजीनियस तो होती नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसमें ना मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स gx से। अभी हमको ये gx नहीं पता क्या फंक्शन है, तो हमने इसमें देखो दोनों साइड gx से मल्टीप्लाई किया। ये gx के बारे में हमें नहीं पता कि क्या फंक्शन है, ये दोनों साइड पे gx से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब ये gx को इस तरह से चूज किया जाएगा, gx से फंक्शन इस तरह से लिया जाएगा, gx इज अ फंक्शन, x का ही फंक्शन होगा, सच दैट ये जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, gx इंटू क्यू, सच दैट राइट हैंड साइड बिकम्स, इज नहीं बिकम्स लिख लेते हैं, बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ y इंटू gx। ये gx फंक्शन आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा, मैं बताऊंगा कैसे करोगे सिलेक्ट,
कि ये जो पूरी राइट हैंड साइड है जी एक्स इंटू क्यू, ये वाई इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव बन जाए। चलो जी, हमने मान लिया कि डेरिवेटिव बन गया, ऐसा करने से बन जाएगा ये। मैं ये टर्न करूं पेज, ये आपने लिख लिया इतना? यस सर। अरे एक मिनट बस, मैं ना आपको एक्चुअली इसका ना प्रूफ बता रहा हूँ। ये जनरली स्कूल में ना प्रूफ नहीं बताया जाता, डायरेक्ट बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना। तो मैं आपको इसका एक प्रूफ बता रहा हूँ, एक मतलब 5 मिनट लगेंगे, तो आपको ना एक फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों ले रहे हैं हम। तो हमने क्या किया है, डिफरेंशियल किया इक्वेशन के हर दोनों साइड पे ना एक जीएक्स फंक्शन मल्टीप्लाई किया है। हमें उस फंक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, हम उस फंक्शन को इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं कि जो जी एक्स इंटू क्यू है, ये जो राइट हैंड साइड है ना, वो डेरिवेटिव बन जाए वाई ऑफ जी एक्स का। तो देखो मैं अगले स्टेप में क्या लिखूंगा, इधर तो मैंने सेम लिखा, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई, और राइट हैंड साइड को क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू जी एक्स। हमने मान लिया कि वो जो जी एक्स इंटू क्यू है वो इसका डेरिवेटिव है y इंटू जी एक्स का। अच्छा, अब अगले स्टेप में आ जाओ, ये जी एक्स फिर से सेम लिख लो, इसका कुछ नहीं करना आपने, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू जी एक्स इंटू वाई। अच्छा, जरा इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, y इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना। कैसे लगेगा प्रोडक्ट रूल, जैसे y का कर लेते हैं पहले, y प्लस y का डी बाई डी एक्स हो गया ना इंटू जी एक्स, ठीक है। फिर प्लस, अब y को छोड़ देते हैं, अब ये लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये हो गया ना, प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने। कितना क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो Yes, ये sir. वाली टर्म और ये वाली टर्म आमने सामने कैंसिल हो गई, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बचा हुआ लिख लो जरा नीचे, नीचे रह गया बचा हुआ p इंटू जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू जी डैश एक्स। सर आपने राइट साइड में डिफरेंशिएट किया है ये सब? हाँ, मैंने इधर ना राइट हैंड साइड पे ना y और जी एक्स में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ओके। और इधर ये आमने सामने कैंसिल होके बचा हुआ नीचे लिख लिया। अब इसमें बचे हुए में भी आप y कैंसिल कर लो, ये y भी कैंसिल कर लो। अब जो आपका जो p है ये, अब देखो मैं p की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। ये जो p है, इसको कैसे लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। ये वाला जो जी एक्स है ना, जी डैश एक्स के नीचे पहुंचा दिया, और दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर का भी इंटीग्रेशन कर दिया और इधर का भी इंटीग्रेशन कर दिया। ये बता देना जरा, जी डैश एक्स हम जी एक्स का इंटीग्रेशन सबको आता है करना, क्या होता है? log डायरेक्ट gx। परफेक्ट, log जी एक्स। अच्छा, इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई पी तो पता ही नहीं हमें क्या होगा, तो इंटीग्रेशन पी अभी ऐसे ही रोका हुआ है। इस लॉग का बेस बता दो जरा, इस लॉग का बेस क्या है? ई बेस है ना यहाँ पे। देखो मैं इसको अब लॉगरिथम फॉर्म को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। करना आता है कन्वर्ट? कैसे करते हैं, कई बार कर चुके हैं। e की पावर ई की पावर में क्या आएगा, ई की पावर में दोबारा बोलो। जी नहीं नहीं, ई की पावर में सामने वाला जाएगा, पूरा ये इंटीग्रल, पूरा इंटीग्रल है ना पी का, ये सामने चला जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा जी एक्स। तो अब पता चला ये जी एक्स एक्चुअल में क्या होना चाहिए। जी एक्स जो हमने फंक्शन चूज किया था ना, वो होना चाहिए ई रेस टू दी पावर में पी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसी को ना, ये जो ई टू दी पावर पी बना ना, ये इंटीग्रल पी बना, इसको बोलते हैं हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कई बार 1 मार्क्स में निकालने के लिए भी आ जाता है। अब बस एक स्टेप और बचा, आप समझ लो कि मैं आपके पास फिर मेन मुद्दा लेके आ जाऊंगा कि करना क्या है एक्चुअल में। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। ये जो gx है Yes, ना, इसकी वैल्यू बन गई e रेस टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और ये कहलाता है आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस अब एक लास्ट स्टेप और देख लो। अब देखो, हमने gx मल्टीप्लाई किया था ना, और gx क्या था हमारा, ये था gx। हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना लेफ्ट हैंड साइड पे। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्टिंग में यही थी ना हमारी, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया था और सामने मल्टीप्लाई भी किया था gx को इस तरह से।
यस सर। ये ऐसे मल्टीप्लाई किया था। तो ये जो है ना, ये जो आपकी जो ये वाली साइड है वो एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में डी बाई डी एक्स ऑफ क्या क्या है, y इंटू जी एक्स है। ये जी एक्स मतलब ई रेस टू दी पावर p जो था। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐसे लिख लिया, इसको सेम लिखा रहने दिया, ऐसे लिख दिया, और फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। सर ये कैसे आया? बता देता हूँ आपको मैं, मेरे को एक मिनट ये कंप्लीट करना, मैं आपको वापस लेके जाऊंगा अगले पेज पे। देखो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बताना यहाँ डेरिवेटिव लगा हुआ है, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या रह जाएगा, y इंटू ई रेस टू दी पावर p dx, और जब उधर इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे साइन लगा देंगे। अब आप सुनो ये कैसे आया। और ये जो होता है ना, जनरली सभी टीचर डायरेक्टली इसको लिखवा देते हैं कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। देखो मैंने g पता लगा लिया, g एक्चुअल में क्या था, g हम इसको बोल रहे हैं, ये जो है ना e रेस टू दी पावर p का इंटीग्रल, ये gx है। यस सर। ठीक है, तो ये gx मल्टीप्लाई हुआ था ना शुरू में दोनों साइड पे, मैं उसी स्टेप पे आ गया। देखो ये gx मल्टीप्लाई किया था ना मैंने दोनों साइड पे, तो gx यहाँ भी मल्टीप्लाई किया मैंने, gx सामने भी किया, सामने कुछ नहीं सेम लिखा हुआ है। और इसको हमने क्या लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को, इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ये। आप जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे ना इसको, तो ये पूरा अपने आप आ जाएगा, ये पूरा सेम आ जाएगा। देखो लगा के देखो आपको डिफरेंशिएशन, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, y का किया डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू दी पावर p का सेम लिख दिया, फिर प्लस लगाया, अब y को छोड़ा, अब यहाँ लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर p dx। और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखो क्या आएगा जरा। पहले e टू दी पावर x का करोगे, e टू दी पावर x, और फिर इसके पावर का अलग से करोगे तो खाली p रह जाएगा, बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। चेक करो देखो, ये बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। यस सर, डी बाई डी एक्स तो हमने ना इसको एक्चुअल में क्या था, ये जो प्रोडक्ट रूल था हमने इसको बंद करके लिख दिया कि भाई ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में y और e रेस टू दी पावर p dx का डिफरेंशिएशन है, ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन है। ओके सर। अभी आपको लग रहा होगा कितनी भयंकर सी चीज है, क्या क्या कर दिया पता नहीं चला, फाइनली ये सॉल्यूशन भी नजर आ गया। ये जब प्रूव करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ प्रूफ है, इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे आसान लगेंगे आपको जब आप करोगे। वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस सबसे आसान। हो गया, ये हो गया आपका? यस सर। सर एक मिनट। अच्छा, इसके आप कोशिश करना, मैं आपको बता दूंगा 9.6 में कौन कौन से क्वेश्चन है, मैं मैक्सिमम तो करवा ही दूंगा, लेकिन इसके आपको ऑलमोस्ट सारे करने हैं, ऑलमोस्ट 99.99% इसमें से क्वेश्चन आएगा। और इसमें से आपके आपको काफी सारे तो डिलीट कर दूंगा, लेकिन आप कर लेना, बोर्ड में तो नहीं आएंगे, आप तो कर ही लेना। लेकिन अच्छा, अब एक सैंपल देखते हैं इसका। एक ध्यान रखना, एग्जाम में बताएंगे नहीं वो आपको कौन सी फॉर्म दे रहे हैं, फिलहाल तो मैं आपको फॉर्म से करवा रहा हूँ ना, इसलिए आपको आसान लगता है। अब सॉल्व करने के लिए आई डिफरेंशियल इक्वेशन, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू tan x। अब एग्जाम में मेरे को पहचाननी है भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देखो इस y के अलावा ना, आप चेक करो, इस y के अलावा और कहीं y नजर आ रहा है आपको? सिंगल y है, चेक करो पूरी इक्वेशन ध्यान से देखो, नहीं है। नो सर। जब आपको एक सिंगल y नजर आ जाए ना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप समझ जाना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने रखी हुई है। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ है इसके अंदर, कोई बताएगा क्या गड़बड़ है? यस, ये जो dy बाई dx है ना, इसके साथ ये cos स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या करें इस cos स्क्वायर का? इसके साथ तो है ये वाइड। हाँ, इसको, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इस फॉर्म में होती है, dy बाई dx सिंगल होता है, कोई साथ में नहीं होता, और py होता है इक्वल टू q होता है। तो पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से पहले डिवाइड किया, हर टर्म को डिवाइड कर देना। ऐसे डिवाइड कर दिया। अब इसके ब्रैकेट में आप क्या करना, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना। ये आपने ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी।
सो दैट आप टीचर को बता सको कि हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो हमारा P क्या है और Q क्या है। जरा P बताओगे इसमें क्या है, अब कंपेयर करके देखो। Sec square upon x. cos 1 upon cos square x. हाँ तो उसको sec स्क्वायर x कह लो ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को, और Q को आप कह सकते हो tan x इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, ब्रैकेट में ओरिजिन लिखी, कंपेयर करवाया और टीचर को बताया P और Q क्या है। अब आप इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे I डॉट F डॉट, इसका 1 मार्क मिलता है। इसमें क्या करना है, e रेज टू दी पावर में आप इंटीग्रल बनाओगे जिसमें आप P का इंटीग्रेशन करोगे। तो मैंने इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x का, सॉल्व कर लो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया आपका tan x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करोगे। e रेज टू दी पावर tan x, ब्रैकेट में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस y sec स्क्वायर x, ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया और ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, e रेज टू दी पावर tan x इंटू tan x sec स्क्वायर x, ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बताओ ये किसका डेरिवेटिव है। अभी आपने मुझसे पूछा तो एक्सप्लेन किया था मैंने किसका डेरिवेटिव है। इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बनाने जा रहे हैं, डी बाई dx। y into e raised to the power integration of यस, sec square x. इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया है तो आप यही लिख लो e रेज टू दी पावर, मैं इंटीग्रेशन ऑफ sec square x कह रहा था, वो tan x डायरेक्ट tan x हो जाएगा वो। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है कैसे है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, एक्चुअल में ये y इंटू ई रेज टू दी पावर tan x का डेरिवेटिव है। आप रोट टू लगा के चेक कर लोगे, बिल्कुल यही आ जाएगा। और सामने कुछ नहीं, सामने यही है सेम, e टू दी पावर tan x इंटू tan x sec स्क्वायर x, ऐसे लिख दिया आपने। अब आप अगले स्टेप में लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग। मैं पेज चेंज कर दूं? Yes, sir. yes sir ठीक है, 1 minute sir. अच्छा कर लो कर लो, गलती कर दी, पेंट में सही रहता है, उसमें पेज चेंज नहीं करना पड़ता। हाँ, अब आप इसमें ना अगले स्टेप में लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे लिखना आप ऑन इंटीग्रेटिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ना डेरिवेटिव उड़ा देना, इंटीग्रेशन जब करोगे तो डेरिवेटिव उड़ा के रह जाएगा y इंटू ई टू दी पावर tan x रह जाएगा, और उधर इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना। उधर था आपका e रेज टू दी पावर tan x इंटू tan x sec स्क्वायर x। हाँ, अब जरा आपको सोचना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ये तो सेम रहेगा। सही है, चलो बिल्कुल आपने सही कहा, tan x को t ले लो, साइड में दिखा दो, tan x को t लिया, डेरिवेटिव निकाला, sec स्क्वायर x आया, dx आया, dt आया, तो आपका इंटीग्रेशन बन गया e टू दी पावर t इंटू टी, बाकी तो sec स्क्वायर x dx तो dt बन गया। अब जरा बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? बाय पार्ट्स। बिल्कुल सही है, बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में बताओ जी हम कैसे कैसे कहते हैं कि किसको बाहर लेके जाना है? सर टी को बाहर ले लेंगे इसका यस, पहले तो हम ये देखते हैं अभी किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं अभी किसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, वो बाहर जाएगा, तो टी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, टी को बाहर लेंगे, ई की पावर टी को इंटीग्रेशन में डालेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर से एक इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहाँ टी का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे यही वाला इंटीग्रल दोबारा से आएगा ई टी डी टी, यहाँ पे दो डी टी आपके नजर आने चाहिए। अगले स्टेप में जाएंगे, टी बाहर है, ई टू का टी इंटीग्रेशन ई टी हो गया, फिर ये इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ टी का डेरिवेटिव 1 है, हटा दो उसको नहीं लिख रहे, और ई टी का इंटीग्रेशन ई टी, और एक डी टी और बचा है। अगले स्टेप में फिर से आते हैं, टी ई टी माइनस ई टी का इंटीग्रेशन ई टी, और फाइनली एक कांस्टेंट यहाँ प्लस कर लेते हैं। इधर ये सेम चलाते रहना। आंसर तो आ चुका है, बस आपको इसमें टी के प्लेस पर सब जगह tan x पुट करना है। तो ये लो फाइनल आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, एक y e टू दी पावर tan x इज इक्वल टू e टू दी पावर tan x कॉमन, ब्रैकेट में tan x माइनस 1 प्लस c। क्या ये e टू दी पावर tan x सामने सामने कैंसिल हो सकता है? यस और नो बोलो। सर कैंसिल No, sir. No, sir. हो सकता है, लेकिन सी भी तो है, उसमें तो नहीं है की पावर tan x। तो आप एक काम करो, अगर कैंसिल करना है देखो आपको तो करो,
मैंने कर दिया कैंसिल, लेकिन ध्यान रखना कैंसिल करने के बाद सी पे असर आएगा। फिर क्या होगा बताओ सी के साथ? सी में तो नहीं था क्योंकि सर c into e to the power minus 10। यस, C upon सी e to अपॉन the ई टू दी पावर 10x लिखना मत भूल जाना। ये कैंसिल करना कोई कंपलसरी रूल नहीं है, नहीं करना है करो, करना है मत करो, आपकी मर्जी है मतलब। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। मैं एक और दूंगा आपको, फिर मनन वाला क्वेश्चन ले लेंगे। एक अब आप लोग ट्राई करके देखो, सेम प्रोसेस बिल्कुल ऐसे लिख के आना एग्जाम में। ध्यान रखना इंटीग्रेशन यहाँ जो आता है ना, ये सिंपल सिंपल टी मेथड होता है, बहुत सिंपल, ज्यादा बाय पार्ट लग जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अच्छा एक चीज और, अगला क्वेश्चन देने से पहले, e टू दी पावर अगर लॉग आता है और यहाँ पे कोई भी फंक्शन या कोई भी वैल्यू आती है, ये हम पहले भी कर चुके हैं डिफरेंशिएशन में, बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? e टू दी पावर लॉग है और कोई fx फंक्शन है उसके साथ, fx, करेक्ट। अच्छा चलो ये बताओ, e टू दी पावर k log fx, सर fx to the power k। यस, fx टू दी पावर k। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, बोर्ड में कॉपी चेक की जैसे हमने बहुत सारे बच्चों ने, एक दो की बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या करते हैं बच्चे? ऐसे ही होता है ना, e टू दी पावर k log fx, उनको ये तो याद होता है e टू दी पावर log तो डिसॉल्व हो जाएगा, वो इसको k इंटू fx लिख लेते हैं। ये यहीं से क्वेश्चन रॉन्ग कर देंगे टीचर, ये रॉन्ग कर दिया जाएगा। जैसे मान लो e टू दी पावर 2 log x आया फॉर एग्जाम्पल, तो इसको बहुत सारे बच्चे 2x लिख के आते हैं, वहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होना चाहिए बताओ? e टू दी पावर 2 log x एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा चलो ये बता दो, e टू दी पावर माइनस log x आएगा तो अब बताओ। 1 upon x। यस, x टू दी पावर -1, जो भी लॉग के साथ होगा वो तो लॉग के ऊपर चला जाता है ना, यस पावर वो में। पावर में चला जाएगा, करेक्ट। चलो और क्वेश्चन ले फिर लेते e से लॉग डिसॉल्व हो हैं, e से जाता है। log डिसॉल्व हो जाएगा। यस, अब एक फटाफट से एक आप करना, बिल्कुल सेम प्रोसेस में लिख के करना जैसे मैंने लिखा था अभी। आपको सिंपल सा देता हूँ पहले, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो पूरी तरह से फॉर्म में दी गई है डायरेक्ट। ब्रैकेट में ओरिजिनल इक्वेशन लिखना, फिर टीचर को पी और क्यू बताना और फिर शुरू हो जाना। ये 99.99% आएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है, सेकंड इंपॉर्टेंट होमोजीनियस है, थर्ड इंपॉर्टेंट वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। एक्सक्यूज मी सर, आप बोलो। सर इसमें y बाय एक्स है तो आपने कहा था कि जब भी y बाय एक्स होता है तो हम v ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। तो सर इसमें क्यों नहीं ले रहे हम? आप इसमें देखो, आप इस ना, मैं आपको भी, आप पहले करो, मैं आपको सारी एक्सरसाइज समझाऊंगा। आप ना अभी इसको फिलहाल लीनियर से करो, मैं अभी इसको बीच में छेड़ नहीं रहा इस बात को। मैं आपको बताऊंगा कि हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि y बाई एक्स को v लेना है या नहीं लेना है। अभी आप इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लो, मैं ना जब मिक्स अभी आने वाला हूँ मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर, तो मैं आपको सारी टाइप बताऊंगा कैसे पहचानोगे एग्जाम में। e टू दी पावर log x तो x हो गया ना, e टू दी पावर log x में तो डिसॉल्व हो जाएगा ना वो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स खाली x आएगा। अच्छा ब्रैकेट में लिख देना है ताकि टीचर को पी और क्यू समझने में दिक्कत ना हो। इसमें p आपका 1/x है और सर इसमें आ रहा है 4y = x क्यूब आ रहा है। अच्छा मैं चेक कर देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ऐसे लिखना और इंटीग्रेशन करके ना, हाँ हाँ ठीक है, ये e टू दी पावर 4y = x क्यूब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये खाली x रह गया। अब इस x को डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बाहर ही लिख दिया करो, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको क्या लिखना है? d/dx, किसका d/dx? y इंटू एक्स का, और उधर x क्यूब लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है ऑन इंटीग्रेटिंग, सो यहाँ तो लेफ्ट LHS में तो y * x आ जाएगा। यस यहाँ y इंटू एक्स आ जाएगा, और वहाँ पे हो जाएगा x⁴ / 4। करेक्ट, ये y इंटू एक्स हो जाएगा, ये x⁴ सर y = x³ / 4।
यस, सी का क्या किया तुमने? सी नहीं बोला। सर प्लस सी होगा ना बस। नहीं, प्लस सी नहीं होगा ना, मैं वही, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप इस y का जो x है ना, इसको अगर कॉमन लेके कैंसिल करना चाहते हो, कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये x से डिवाइड होगा तो x क्यूब अपॉन 4 तो आ जाएगा, c भी तो डिवाइड सी होगा फिर अपॉन x से। एक्स। हाँ, सी ये चीज अपॉन मत एक्स। भूलना, ये c अपॉन x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो सकता है फाइनल। यस सर। अभी मैं आपकी वो पहले भी सॉल्व करूंगा कि y अपॉन x को v क्यों नहीं माना। हाँ बोलो। अगर yx इज इक्वल टू x4/4 प्लस c छोड़ दें तो भी तो कोई दिक्कत छोड़ नहीं दो, है। कोई परेशानी नहीं है। आप एनसीईआरटी चेक करोगे, कई बार तो डिवाइड में ले जाते हैं, कई बार ऐसे ही छोड़ रखा होता है आंसर, पता ही नहीं चलता कब क्या कर देते हैं। तो हमारी मर्जी है। अब यहाँ पे यहाँ तक आती है आपको फुल मार्क्स असाइन हो जाएंगे। क्या फॉर्म क्लियर है? यस यस सर। एक और कर लो, फिर मैं मनन वाला क्वेश्चन लेता हूँ। एनसीईआरटी मिसेनियस का है, जो मनन ने भी भेजा है ना मेरे को। अब आप ये वाला ट्राई कर लो, जल्दी से करना जरा। x dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। यहाँ पे x आ गया dy बाई dx के साथ। सर तो ये भी हो जाएगा इससे। हाँ, इसमें भी पहले आपको लेकिन x से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी क्वेश्चन को। वही dy ओवर dx प्लस 2y ओवर x इज इक्वल टू x इनटू log x। बिल्कुल ठीक है, इसमें p देख लो, q देख लो अपना बस, और शुरू हो जाओ उसके बाद स्पीड से। के बाद तो e की पावर 2 log x को क्या लिखेंगे सॉल्व करके? फिर 2x। अभी बता रहा हूँ, ये गलती करते हैं एग्जाम में बच्चे, फिर वही गलती। e की पावर 2 log x को क्या लिखेंगे? log नहीं, x स्क्वायर। x स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अभी ये तो बता रहा हूँ कि बच्चे गलती करके आते हैं एग्जाम में, वो e की पावर 2 log x को 2x लिखाते हैं। यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, वो एक्चुअल में दोनों तरफ से कट जाता है, प्लस सी हटाओ। हुआ भी किसी का हुआ सॉल्यूशन आया अभी तक? ऑन इंटीग्रेशन फाइनल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ सर। x क्यूब इनटू log x है, उसको वो भी तो बाय पार्ट्स लग के होगा। बाय पार्ट्स लग के होगा बिल्कुल सर y into x इक्वल टू log x x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 5/25 प्लस c। x की पावर 5 में आ गया आंसर, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। एक बार और चेक करना विवेक, वैसे मैं कर रहा हूँ। देखो, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये होगा e रेज टू दी पावर 2 अपॉन x का इंटीग्रल, और ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर 2 log x। ये सब ने कर ही लिया होगा, और इसको लिख देंगे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करके दिखाना है। सारे स्टेप वही आएंगे सेम हर बार, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लॉग एक्स में। सर हमारे को log t का log x का नहीं आता, तो log x बाहर जाएगा ना? यस, बाय लॉग पार्ट्स एक्स बाहर के। जाएगा बिल्कुल। फिर लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे y इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। स्क्वायर ले लिया मैंने, x स्क्वायर log x। हाँ, ध्यान से करना, एक्स 5 नहीं आ रहा ना, मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ हुई है। सर जैसे ये लास्ट स्टेप जो नीचे लिखा है आपने, हम्म, इसमें एक्स स्क्वायर को उधर ले जाके काट सकते हैं? नहीं, अगर काटना है तो फिर मल्टीप्लाई क्यों किया? ये तो वापस वही आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ना, फायदा नहीं होगा। हाँ, तो सर मतलब फिर उसे काट के नहीं लिख पाएंगे ना वैसे? हाँ, हाँ, काटना नहीं है। इनफैक्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लेते हो ना आप एक्स स्क्वायर से, ये एक डेरिवेटिव बन जाती है पूरा। किसका डेरिवेटिव बनती है ये? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रोडक्ट रूल। तो उसको काटना नहीं है, बल्कि फिर अगर हम काट ही रहे हैं, मान लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐसे, तो फिर मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या था, है ना? काटना नहीं है उसको। सर आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू log x x की पावर 3/4 माइनस x की पावर 3.16 प्लस c बाय x। अच्छा, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखो
इधर का इंटीग्रेशन तो वाई एक्स स्क्वायर ही हो गया, उधर आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, अब क्योंकि एक्स का फंक्शन है तो dx लिख दिया। अब ये सिंपल सा बाय पार्ट का क्वेश्चन बन गया। बाय पार्ट में हमें लॉग का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो log x बाहर, आंसर आ गया सर, log और x into x raised to the power 4 upon 4 हाँ minus x raised to the power 4 minus upon 16 plus c, और लेफ्ट साइड में y into ठीक x ठीक, square। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर वही आ रहा हाँ ठीक है, मैं तो यही आ रहा है, ये x टू दी पावर 4/4 log x, और ये x इस x4 को काट के x क्यूब बना देगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4/4 हो जाएगा, बाय 4 पहले से 16 हो जाएगा प्लस c। अब बोलो x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है नहीं करना, चॉइस आपकी है, है। करना है सर, कर लो, ऐसे नहीं रहने करना है मत करो, छोड़ दो यहाँ पे। दो, ऐसे ही रहने दो सर, ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। सर वो एक्स क्यूब कैसे आ गया? ये जो था ना, देखो लॉग, हमने लॉग को बाहर रखा, इंटीग्रल लिया हमने x क्यूब का x 4/4 माइनस, है ना, फिर बाय पार्ट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बाहर जाता है उसका डेरिवेटिव आता है ना यहाँ पे, तो लॉग का डेरिवेटिव लिया मैंने 1/x, और इनटू में x क्यूब का प्रिमिटिव लिया x 4/4, फिर उस x ने x4 को काट के x क्यूब बना दिया। नहीं सर, आपने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है ना, और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एक्स स्क्वायर है, तो x4 आएगा ना ऊपर। नहीं नहीं बेटा, आप देखो ना, इधर इधर हमारा जो q था वो खाली x log x था, x स्क्वायर नहीं था ना, वो शुरू में x स्क्वायर था, देखो बिल्कुल शुरू में, फिर लेकिन जब हमने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x से डिवाइड कर लिया था तो वो x log x बन गया था ना, ये रहा, तो x हाँ स्क्वायर सर, log मेरी x भी तो, यही गलती हुई थी, मैंने एक्स स्क्वायर ही रख लिया था। हाँ वो गलत हो जाएगा ना भाई, आपका x स्क्वायर log x इनिशियल कंडीशन में था, बिल्कुल इनिशियल, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में नहीं आ रही थी, तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी टर्म को x से डिवाइड कर दिया, हर टर्म को, ये ना देखो, ये x हर टर्म के डिवाइड में चला गया, तो उसने x स्क्वायर को, इस वाले x स्क्वायर को x बना दिया था, तो हमने जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया ना, तो वो x log x फिर x क्यूब log x बन गया, ये रहा। ठीक है सर। सर हाँ बोलो। सर बोलो, बाय पार्ट में बाहर कौन सा लेते हैं सर? मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने तो ऐसे समझाया था, दो फंक्शन होते हैं, सबसे पहले देखो किसका इंटीग्रेशन आपको करना नहीं आता, जिसको करना नहीं आता उसको बाहर ले लो। अच्छा, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि भी हमें दोनों का इंटीग्रेशन आता है, जैसे मान लो मैं आपको ये दे दूं, x और ex दे दूं, तो हमें x का भी आता है और ex का भी आता है, तो अब क्या करें, अब उसको बाहर ले जाओ जिसका डेरिवेटिव 0 बन सकता है रिपीट करने पर, जैसे x है, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो फिर इसमें x बाहर जाएगा। और मान लो ऐसा हो रहा है कि दोनों का इंटीग्रेशन भी आता है और दोनों में से किसी का डेरिवेटिव देख रहे हैं 0 बन ही नहीं रहा, तो फिर आपकी मर्जी होती है, जिस मर्जी को ले जाओ। ओके। अच्छा, अब एक ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, फिर मैं आपको ना इसके बता दूंगा 9.6 के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना टाइप समझा दूंगा कि किस टाइप को कैसे देखोगे एग्जाम में, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ 2 या 3 सेकंड होंगे टाइप पहचानने के लिए, 2-3 सेकंड में आपको टाइप पहचान के शुरू करनी होगी। अब वो मनन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन ये है, देखो, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो पूरा लिखा हुआ है ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है ये, ऑफ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, उसका सॉल्यूशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर dx इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में दो तरीके से किया जा सकता है, जो सॉल्यूशन बोला जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर लो और ये प्रूव करके ले आओ, पहली चीज, क्योंकि सॉल्यूशन दिया हुआ है। दूसरी चीज, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको इंटीग्रेट करके ये ले आओ, आपकी मर्जी है। टीचर ने तो बोल दिया भी प्रूव करो, इसका सॉल्यूशन है, कोई बच्चा इंटीग्रेट कर रहा है, कोई डिफरेंशिएट कर रहा है, तो हमने चूज किया हम इंटीग्रेट करेंगे, मान लो। तो सबसे पहला काम, मैं dy अपॉन dx निकालूंगा, dy अपॉन dx मेरा आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई।
अच्छा, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको आज बता देता हूँ कहाँ पे वाई स्क्वायर है। अब सबसे पहले हम कोशिश करते हैं भी वेरिएबल सेपरेट हो जाएं, dx और dy अलग अलग अपने अपने वेरिएबल्स को लेके अलग हो जाएं, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल है नहीं। अब वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये होमोजीनियस तो नहीं है। तो होमोजीनियस कैसे चेक करना, देखो वर्बली, जैसे ऊपर वाला पार्ट चेक करो या पूरा चेक कर लो एक साथ। जितने ये x और y हैं सबको क्या करो, v रीड करो। जितने x और y है ना सबको वेरिएबल रीड करो, ना x रीड करो ना y रीड करो, सबको v रीड करना मेरे साथ। अब देखो x क्यूब है, क्या बन गया ये v क्यूब 3, ये x और ये y स्क्वायर दोनों को v रीड किया, तो ये v इंटू वी स्क्वायर, ये भी v क्यूब, ठीक है। अपॉन में आ जाओ, ये जो y है ये भी वेरिएबल है, इसको भी हमने पुट कर दिया v क्यूब, माइनस ये x स्क्वायर और y भी हमारे वेरिएबल हैं, इनको भी हमने पुट कर दिया v स्क्वायर और v। चेक करो क्या सारे v की पावर सेम आ रही है, पूरे क्वेश्चन में चेक करो एक साथ, सारे v की डिग्री सेम हो गई, देखना जरा। यस सर। सबकी 3 हो गई ना डिग्री, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। इसी तरह से हम वर्बली चेक कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, x और y सबको v रीड कर लो, वेरिएबल रीड कर लो, और देखो सब जितने x और y हैं उनकी डिग्री मतलब पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके सारी पावर सेम दिखनी चाहिए। अगर कोई भी एक भी डिफरेंट पावर का आ गया ना तो होमोजीनियस नहीं है ये। अब हमने पहचान लिया जी ये तो होमोजीनियस है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, बताओ क्या करते हैं होमोजीनियस में, सबको क्या बनाएंगे, जितने x y हैं सबको y बाई एक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे y बाई एक्स, सबको डिवाइड करो x क्यूब से, भाई x की हाईएस्ट पावर 3 है ना, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो x क्यूब से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने y बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, और डिवाइड में आ जाएगा y बाई एक्स का होल क्यूब, और यहाँ माइनस में आ जाएगा 3y बाई एक्स। ऊपर नीचे सबको हमने x क्यूब से डिवाइड किया। अब बताओ क्या करना है होमोजीनियस में, जल्दी बता दो। y बाय x को v ले लेंगे। शुरू कर दो, चलो जी y बाई एक्स को v लेते हैं, आप लोग भी शुरू कर दो साथ साथ मेरे। y अपॉन एक्स को v लेंगे, दैट इम्प्लाइज का साइन बनाएंगे, फिर y को लिखेंगे v इंटू एक्स, फिर दैट इम्प्लाइज का साइन बनाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उधर v और x में ध्यान रखना प्रोडक्ट रूल लगाना होता है, v को छोड़कर x का 1 ले लेंगे और x को छोड़कर v का dv बाई dx। उसके बाद वापस आएंगे, जो dy बाई dx है वो तो रिप्लेस हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx से, और जितने y बाई एक्स हैं यहाँ पे उनको v पुट कर देंगे, तो ये 1 माइनस 3v स्क्वायर, ये v क्यूब माइनस 3v हो गया, y खत्म हो जाएगा। अभी बोलो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप बोलो, अलजेब्रा चल रही है अब तो समझो। माइनस में ले जाएंगे, यस, इस v को भी उधर v के पास भेजो, भाई सारे जो v एक तरफ होने चाहिए, तो x dv बाई dx यहाँ पे रह गया, इधर ये 1 माइनस 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v क्यूब माइनस 3v, और ये v उधर से इधर माइनस में शिफ्ट कर दिया है। जरा एलसीएम लेके बताना क्या आ रहा है सॉल्व करके इसको, v के नीचे 1 मान के 1 माइनस v की पावर 4 अपॉन t क्यूब। अच्छा नहीं, v में कर रहे हैं ना, मैं अगले स्टेप में लिखूंगा, पहले नोट कर लो भाई, इसको नोट करना है यहाँ तक, मेरे को पेज टर्न करना पड़ेगा यहाँ से। हो गया सर, v सारे एक तरफ लेके एलसीएम वगैरह लेना है, फिर आगे चलते हैं इसके बाद। तो आपका देखना ये आ रहा होगा, चेक करो जरा, एक तरफ तो ये बचा था x dv बाई dx, उधर एलसीएम आपने लिया होगा, देख लेते हैं क्या था, एलसीएम लिया होगा v क्यूब माइनस 3v, ठीक है। फिर आपका ये ऊपर आया होगा 1 माइनस 3v स्क्वायर, माइनस में क्या आ रहा है, v की पावर 4 माइनस v4 प्लस 3v स्क्वायर, ये तो बढ़िया हो गया, 3v स्क्वायर तो कट गया। चलो जी वेरिएबल सेपरेट कर दो, फटाफट से v के माइनस 3v को पहुंचाओ dv के पास, ये आ गया dv के पास, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, और यहाँ जो बचा ना 1 माइनस v4 वो इसके नीचे डालो, और इधर शिफ्ट करो dx को, और dx के अपॉन में x डालो, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना लो। अब बात आती है भाई इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगा, है कोई ट्रिक आपके पास, ये 3v स्क्वायर है,
फिर न्यूमरेटर सेपरेट होगा। बिल्कुल सही बात ना, चल जाएगा। डिवाइड x से किया है तो x से किया तो ये y स्क्वायर कैसे होगा? ये x अपॉन y कॉमन ले लिया। हाँ मैंने x कॉमन ले लिया तो इसलिए मान लिया। लेकिन ये फिर dy बाई dx है ना, ये भी चेंज होगा तो। सर उससे हो जाएगा न्यूमरेटर को जब a और b की फॉर्म में लिख देते थे। नहीं नहीं, देखो सिंपल हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। देखो ये मनन ने बिल्कुल सही बताया। एक तो पहले आप इसको बेस को सेपरेट कर लो, ठीक है। ये मैंने बेस देखो सेपरेट कर दिया है, इंटीग्रेशन चलने दो, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग बना लो। जरा चेक करना 1 माइनस v4 का डेरिवेटिव क्या है, वर्बली चेक करके बताओ। 4v³ दोबारा से बता दो। -4v। अब सही बोले तो -4v³ मैं बना सकता हूँ ना, देखो इसमें -4 मल्टीप्लाई और -4 डिवाइड। अब मुझे पहले वाले इंटीग्रेशन का आंसर बोल दो डायरेक्ट जरा। -1/4 -1/4 log -1 - v4। चलो ये हो गया। अब आती है इसकी बारी। अब ये बता दो, ये जो 3v dv है, चलो 3 तो छोड़ो, 3 तो बाहर है, v किसका डेरिवेटिव है? v स्क्वायर। अब जो नीचे v4 आप देख रहे हो ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, इसमें v स्क्वायर को t पुट करो, डेरिवेटिव दिखाओ 2v dv आया। आ जाओ इसमें जरा, ये 3 बाहर गया, ठीक है। यहाँ पर जो v dv है उसकी वैल्यू आ गई dt बाई 2 मेरा बाहर है, और ये मेरा बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर। और इधर जो है वो तो dx अपॉन x है, उसको तो सीधा log x कर लो, प्लस c को हम जरूरत होगी तो चेंज कर लेंगे बाद में। अगले स्टेप में आ जाओ, ये 1/4 log 1 माइनस v4 सेम, कुछ नहीं किया इसका। इसका फॉर्मूला याद है किसी को भाई? 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन याद हो किसी को? 1/a² माइनस x² है, वैसे तो x² माइनस a² हमने याद किया हुआ है। 1/2a log a प्लस x a माइनस x, इधर log x चलने दो, प्लस c चलने दो। देखो आंसर तो आ गया, आपको इस आंसर में से log डिसॉल्व करना है और आंसर को पूरा वो बना के दिखाना है जो इन्होंने दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करके गया, ये आप नोट करो तो मैं अगला स्टेप चालू करूं। अगर आप ये नोट कर लिया तो अब मैं देखो बिल्कुल बेसिक स्टेप करने जा रहा हूँ। मेरा है यहाँ पे -1/4, ये तो आ चुका था ना, log 1 माइनस v कितना था v4, फिर इधर आ गया -3/4 log 1 प्लस t मेरा इसमें v स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस t, और उधर है मेरा log x प्लस c। मैंने अपना दिमाग चेंज किया, मैंने कहा भी सारे लॉग में आ रहे हैं, लॉग डिसॉल्व करना है। देखो मैंने c की जगह क्या लिख दिया, यहीं पे रिप्लेस कर दिया log c। जरा स्टेप देखना, log ध्यान से देखना, 1 माइनस v4 मल्टीप्लाई 1 प्लस v² होल क्यूब अपॉन 1 माइनस v² होल क्यूब इज इक्वल टू log cx होल पावर -4। समझ पाओगे ये स्टेप? समझ लिया। यस सर। क्या किया गया, -1/4 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई में गया log cx के साथ, वो -4 यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, वो सीधा पावर में जंप कर गया। इधर ये 2 लॉग बचे थे, मैंने दोनों लॉग को ऐड किया, एक लॉग बनाया, 1 माइनस v4 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस v² अपॉन 1 माइनस v² से, लेकिन इस लॉग के साथ जो 3 पावर थी वो इधर क्यूब बन गई, ठीक है। ये लो जी, लॉग से लॉग तो डिसॉल्व। 1 माइनस v4 के फैक्टर्स बोल देना, चलो रहने दो, मैंने लिख दिए 1 प्लस v² 1 माइनस v², ये 1 प्लस v² का होल क्यूब चल ही रहा है साथ में, और ये 1 माइनस v² का होल क्यूब चल रहा है, और इधर आ गया c टू दी पावर -4 अपॉन x4। आप देख रहे हो मैंने c टू दी पावर -4 लिखा ही नहीं, मैंने c टू दी पावर -4 को एक कांस्टेंट k बना लिया। अच्छा अब देखो इसमें क्या हुआ, इस 1 माइनस v² ने ये 1 माइनस v³ को काट के स्क्वायर बना दिया। अब मेरे पास रह गया 1 प्लस v² की होल पावर 4, और नीचे रह गया मेरे पास 1 माइनस v² का होल स्क्वायर, और उधर मेरे पास रह गया k अपॉन x4।
अगर मैं इसी के दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लगा दूं, ये कह लो कि यहाँ से स्क्वायर हटा के वहां रूट लगा दें, तो ये रह जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे रह जाएगा खाली 1 माइनस वी स्क्वायर, और इधर रह जाएगा अंडर रूट के अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, अंडर रूट के को फिर से एक कांस्टेंट कुछ और रख लेंगे, जैसे क्या रखें बोलो, एस रख लेंगे, चलो ठीक है, एस रख लिया अंडर रूट के को। अब एक काम करो, ये 1 माइनस बी स्क्वायर को लेके जाओ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, या बी स्क्वायर की जगह पहले वाई बाई एक्स रख लो, चलो ये आप खुद ही कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने काफी हद तक सॉल्व कर दिया एंड पर। वी स्क्वायर के प्लेस पर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रख लो, मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। सर अगर डिफरेंशिएशन से करें तो आसान पड़ेगा या इससे और लेंदी होगा? ये एक दो स्टेप का फर्क पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन में ना कहीं अटकते नहीं है हम, चेन रूल हम कैसा भी क्वेश्चन आ जाए लगा लेते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में अटकने के चांस होते हैं, कोई छोटा सा भी इंटीग्रेशन फंस गया तो फंस जाता है। तो डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन हो जाए पर फॉर्म प्रूव ना हो, मतलब सेम इक्वेशन ना प्रूव हो तो? बिल्कुल होगी सेम इक्वेशन प्रूव, 100% हो जाएगी अगर सर वो तो सॉल्यूशन हो है। जाएगी, पर मतलब हो सकता है ना मिले मेथड, या फिर बिल्कुल, देखो हो सकता है हम फंस जाए कि डिफरेंशिएशन कर लिया लेकिन वो बनता हुआ नजर ही नहीं आएगा, ऐसा भी होता है। और इसको बताऊं, इसको डिफरेंशिएशन करके प्रूव करने भी आसान नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन प्रूव करके ना ये लाना भी इतना आसान नहीं है। इसके आगे कर लोगे भी, मैं करके दिखाऊं, या फिर v को ना y अपॉन एक्स रख लो, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करके देखो, पूरा यही आ जाएगा। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो सर सी के साथ लॉग कैसे आया वो बताना सर, ऊपर समझा। मैंने जो देखो, हमने लास्ट स्टेप में तो सी लिखा था, देखो मैं इसको एक पेज बैक करता हूँ, यहाँ तो हमने सी लिखा था, जैसे हम अगले स्टेप में जा रहे हैं हमने उस सी को हटा के क्या लिख दिया, लॉग सी लिख दिया। क्यों लिख दिया लॉग सी, भाई इसका आंसर भी लॉग में आया प्रिमिटिव, इसका भी लॉग में आ रहा है, ये भी लॉग में है, तो सी को भी लॉग में बना लिया। इससे क्या होगा, लॉग पूरी इक्वेशन से डिसॉल्व हो जाएगा। ओके। सी को ना किसी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, लॉग सी लिख लो, जरूरत पड़ने पर 10k लिख लो, जैसे चेंज करना चाहो लिख लो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, देखो एनसीईआरटी मिसलेनियस का एक्स की लेके फॉर्म को छोड़ सकते हो उसके बाद? नहीं पूरा प्रूव करके लाना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसने कहा है ना शो करो, तो शो करना पड़ेगा वहां तक आपको। फिर अच्छा ठीक है, मैं करके दिखाऊं या हो गया? ये मैंने देखो 1 प्लस वी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी, जो नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर था उसको सामने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और इधर था आपका एस अपॉन एक्स स्क्वायर था। फिर क्या हुआ, इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, और एलसीएम लेने के बाद मैंने एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल के, ब्रैकेट्स बाहर निकाल के x4 बना दिया। ये मेरा एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर चल रहा है ये एस अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से x4 कैंसिल। अब आपका देखो ये जो s आ रहा है ना, ये इधर नहीं होना चाहिए, इसको मैंने सामने शिफ्ट कर दिया, 1 अपॉन s बना दिया, ठीक है। इधर ये आ गया होल स्क्वायर के साथ 1 अपॉन एक्स, इधर सिर्फ ये रह गया, और 1 अपॉन एक्स को पुट कर दिया मान लो एक कैपिटल कांस्टेंट c, तो ये हो गया c एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और देखो इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फाइनली हम वो ले आए जो ये मांग रहे थे। नेक्स्ट क्लास और लूंगा मैं इसकी, उसमें आपको मैं बताऊंगा किस फॉर्म को कैसे सेकेंड्सों में पहचानना है, ठीक है जी। आज के लिए फिर इसको स्टॉप कर देते हैं। ये एनसीईआरटी डाल देना, एनसीईआरटी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके सर, चलिए जी, जय हिंद सर। जय हिंद सबको।